मेरी ही शक्तियों का नया नया उल्लास है। ये स्पंदन के रूप में दिखाई दे रहा है। ये जो शक्तियों का प्रपंच है अर्थात सतत विलास है, ये जो विश्व बना है ये मेरी ही स्थिति है, ये मेरी ही भीतर की स्थिति है। जो साधक ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं वह इस सतत अंतर्विलास में ही स्थित रहते हैं। अंतर्विलास मतलब भीतर और बाहर घटित होने वाली स्थिति में स्वयं के सामंजस्य को बना लेते हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिपल भीतर आनंद फलित होता है, तथापि वो कभी अपने पथ से भटकते नहीं हैं। उनकी भी आंखों में आंसू आते हैं। शिशुपाल जब 100 गाली पूरी कर लेता है तो क्रोध में उनके भी चक्र सुदर्शन जब भीष्म पितामह अर्जुन को मार ही डालने के लिए बाणों का अथाह ढेर लगा देते हैं तो भूलकर अपनी प्रतिज्ञा रथ का पहिया उठा लेते हैं। जब सारी सीमाएं पार कर देता है रावण तो उसके नाभि कुंड में बसे अमृत को नष्ट करने के लिए हुंकार भर देते हैं। अपने मित्र विभीषण को बचाने के लिए उसके आगे आ जाते हैं और पूरा प्रहार अपने शरीर पर ले लेते हैं। निश्चित ही वो हर एक व्यवहार में जीते हैं। मित्र के सामने आना, उसे हृदय से लगाना, उसके दुख सुख में रोना हंसना, अपनी पीड़ा में रोना हंसना, कोई अनर्थ की सीमाएं पार कर दे तो क्रोध से भर जाना, धर्म की स्थापना के लिए पाप को नष्ट करने हेतु शस्त्र उठा लेना, समस्त संसार की परिस्थितियों से मुक्त होने के बावजूद धर्म की रक्षा के लिए राजनीति करना, शकुनी जैसे लोगों के कपट को हराने के लिए उससे भी बड़ा धर्मपूर्ण छल करना, वो सब करते हैं। लेकिन इस बात का ज्ञान होने पर कि ये सब मेरा ही प्रपंच है, इस ज्ञान को उपलब्ध होकर वो ये सब करते हैं कि ये सब मेरी ही स्थितियां है। मैं ही हूं जो मर रहा है और मैं ही हूं जो जीवित बच गया है। मैं ही हूं जो हार गया है और मैं ही हूं जो जीत गया है। मैं ही हूं सन्यासी, मैं ही हूं भोगी, मैं पाताल भी हूं और मैं आकाश भी हूं। मैं ब्रह्मचारी भी हूं और मैं भ्रष्ट भी हूं। मैं ही हूं इस संपूर्ण विश्व के प्रपंच का आधार। मेरा ही संकल्प है। ये पूरा विश्व मेरी ही शक्ति का सामुच्चय है, मेरे ही स्फुरणात्मक विकास का ये परिणाम है जिसे विश्व कहते हैं। ये मेरा ही प्रसाद है। ये प्रसाद, इसे मनुष्य, इसे सृष्टि, इसे नियति, इसे प्रकृति प्रसाद मानकर स्वीकार करती है या विषाद मानकर स्वीकार करती है, जीवन मानकर स्वीकार करती है या मृत्यु मानकर स्वीकार करती है। मैं वही हो जाता हूँ
जिसने जिस प्रकार मुझे धारण किया है। सुकरात को जहर मार देता है, मीरा को नहीं मार पाता। मीरा ने जहर मानकर पिया ही नहीं, चरणामृत मानकर पिया, और विष का प्याला जहर रहा ही नहीं, चरणामृत हो गया। जिससे और लोग मर गए, उसी उपाय से प्रहलाद नहीं मरा, क्योंकि प्रहलाद ने मृत्यु को स्वीकार ही नहीं किया और खम्भ से नरसिंह को प्रकट कर लिया। ये सूत्र बड़ा प्यारा है, 63वां सूत्र, स्वशक्ति प्रचयोस्य विश्वम। जगत योगी की शक्तियों का समुच्चय है। अब मैं आपको आगे के सूत्र में लेकर के चलूं। स्थितलयो 64वां सूत्र, आणोपायन अध्याय 3 का, दृढ़ता और तल्लीनता। स्थितलयो विश्व योगी की शक्ति का प्रचय, स्थिति एवं लय तीनों ही हैं। ये जो विश्व है वो योगी की शक्ति का प्रचय माने चंचलता, स्थिति माने उसका स्वरूप, एवं लय माने उसमें उसका होना, ये तीनों ही विश्व है। योगी में चिन्मय अहमता की स्थिति तथा आत्मवृशांति रूप लय होता है। योगी में चिन्मय अहमता की स्थिति तथा आत्मवृशांति रूप लय होता है। चिन्मय अहमता की स्थिति, जब मैं कहता हूँ शिवोहम, तो मैं अद्वैत के सिद्धांत को पूरा पूरा जी रहा हूँ। वेदांत का ये जो भाष्य है जिसमें अद्वैत सिद्धांत है, सृष्टि एको हम बहुश्यामी और अद्वैत शिवो हम एको हम द्वितीयो नास्ति। जब प्रचय होता है माने विस्तार होता है, तब एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूँ और मैं बहुत हूँ। और जब वह समाधि में, योग निद्रा में, शिवत्व में जब वो लय होता है, तब एकोहम द्वितीयो नास्ति शिवोहम, एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। इस सत्य को केवल और केवल भीतरी अवस्था में आप प्राप्त कर सकते हैं। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी इसी परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, शिवोहम 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 शिवोहम
शिव।